प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर कर लेना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये समय वापस नहीं आने वाला है, बहुत ही मूल्यवान समय है। एक नंबर क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर। ध्यान में रखिएगा, कालबेलिया जो नृत्य है आपका जोधपुर से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बगरू की छपाई राजस्थान के किस शहर से है? अरे बगरू की छपाई दोस्तों कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर। तो ये आपकी जयपुर से मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाला किला कहाँ स्थित है? अरे बाला किला तो मैंने आपको बताया था ना, सोयवंतपुर, उदयपुर, अलवर, बारा। ध्यान में रखिएगा, बाला किला को कुंवारा किला भी कहा जाता है और ये आपका, हम बात करें, अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? ब्रजमोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया जी ने दोस्तों आपके सबसे ज्यादा तक, हम बात करें, मुख्यमंत्री पद पर कार्य रहते हुए कार्य किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान के निर्माता जो है वह भी मोहनलाल सुखाड़िया जी को ही कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किसान है आपके दोस्तों, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की गई थी। अरे हम बात करें राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ब्रजमोहन लाल शर्मा, बूटा सिंह, हीरालाल शास्त्री या मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका 5 नंबर का वह हो जाएगा यहाँ पर बूटा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दौलत राम सारण को राजस्थान में आपके संबोधित किया जाता है यह कहकर। दौलत राम सारण को क्या कहते हैं राजस्थान में? महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी, छोटा राम। तो आपका राइट आंसर जो है, ध्यान में रखिएगा, 6 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। किसानों का मसीहा कहते हैं दौलत राम सारण को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, 24वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? जी दोस्तों, बात करें 24वीं की बात की जा रही है, 24वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? राइट आंसर जो है आपका, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैलाश मेघवाल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। फटाफट बताइए कौन सी विधानसभा चल रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? अरे राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 3, 1, 2 या 4? तो ध्यान में रखिएगा कितनी बार होता है, हम बात करें 1 बार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आज का है आपके लिए, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। अरे इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी, क्यों पड़ी थी? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या अत्यधिक गर्मी से? ध्यान में रखिएगा, पानी के अभाव के कारण आपकी इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता पड़ी, जो आपकी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसके अंदर आपकी कितनी लिफ्ट नहरें हैं पूछा जा सकता है? 7 लिफ्ट नहरें हैं और उनमें सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से है। अरे लूनी नदी का जो आपका स्थान उद्गम है वह कहां से होता है? लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है फटाफट बताओ? नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के दोस्तों नागपाट से होता है। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, कृष्ण, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। अरे चांद बावड़ी तो आब्बा नेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? अरे मैंने आपको कई बार बताया है। हम बात करें नीला शहर किसे कहते हैं? सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं। नीला शहर किसे कहते हैं? यहां पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। नीला शहर जो है हम बात करें आपके जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? यहां पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नीला शहर पूछ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं, पिंक शहर आपके हम बात करें गुलाबी नगरी जो है आपके जयपुर को कहते हैं, और आपके स्वर्णगिरी या फिर हम बात बोल सकते हैं दोस्तों आपके पीला शहर जो है वह आपके जैसलमेर को कहते हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है। यहां पर आपका याद सही आंसर नहीं होगा, जोधपुर आपको सही आंसर लगा कराना है। आगे बढ़ते हैं। गार्डन बड़ा बाग स्थित है। अरे गार्डन बड़ा बाग स्थित है, कहां पर है गार्डन बड़ा बाग? जैसलमेर, उदयपुर, बारा या दौसा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। अरे किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, दैनिक भास्कर या फिर राजस्थान पत्रिका? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हबीब तनवीर की फिल्म में चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? मालचंद तिवारी, नरेंद्र चंद्र, विजयदान देथा या अर्जुन देव चारण? 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मालचंद तिवारी, नरेंद्र आपका चंद्र, विजयदान देथा या विजय शंकर व्यास? सही आंसर जो है आपका 16 नंबर का वो आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई नरेंद्र चंद्र को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। जी हाँ, तो कछुए की चाल चलते रहना, परंतु आपको निरंतरता जो है चलते जो आपको रहना है उसी के साथ हम बात करें सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी आप रोजाना पढ़ते हो, कवर करते हुए चलते हो, तब भी जाकर सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हो कि अंतिम हम बात करें 1 महीने में पढ़ लेंगे, अंतिम 20 दिन में पढ़ लेंगे, या फिर हम बात करें 5 दिन पढ़ लेते हैं, 5 दिन दोस्तों हम बात करें मकरागिरी कर लेते हैं, मस्ती मार लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कतई नहीं होगा मेरे भाई। 5 दिन छोड़ दोगे, बीच के अंदर 5 दिन पीछे वाला पढ़ोगे तो ये दोस्तों भूल जाओगे मेरे भाई। 5 दिन वाला पीछे वाला भूल जाओगे, तो आपको रेगुलरिटी बनानी है। मात्र मैं आपको नहीं कह रहा कि 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, नहीं भैया, इतना नहीं पढ़ना है आपको। ओनली फॉर 8 से 10 घंटे भी यदि आप रोजाना रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो 100% दोस्तों सिलेक्शन लेकर जाने वाले हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लेना है, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर जरूर से आ जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है, क्योंकि दोस्तों आप क्लास को शेयर करोगे उन बच्चों को भी पता चले कि निःशुल्क जो तैयारी है 0 लेवल से आपकी यहां पर कराई जा रही है। जी दोस्तों 8000 प्लस मैंने आपको बता दिया है, 8000 प्लस आपके क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भी दोस्तों बात करें 25000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और आपको पता है टॉपिक वाइज भी एक क्लास जो है हम बात करें टॉपिक वाइज भी आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको घबराना नहीं है। टॉपिक वाइज भी दोस्तों आपके बात करें आपके जो सभी टॉपिक है वह भी क्लियर कर दिए जाएंगे, जड़ से खत्म कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला निम्नलिखित वर्ष में, कौन से वर्ष में खेला गया था? 2016, 2015, 2018, 2011? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है हम यहां पर बात करें 17 नंबर का, तो आपका यहां पर हो जाएगा 2018। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्नलिखित के साथ, मतलब कि किसके साथ करता है? अरे ये तो आप बता ही दोगे, पाकिस्तान के साथ करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बात करें राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों? भारत और हम बात करें पाकिस्तान की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तर अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्नलिखित जिला सम्मिलित है। अरे कौन सा जिला सम्मिलित है? उत्तर हम बात करें तो आपकी उत्तरी अरावली के अंदर बात की जा रही है। उत्तरी अरावली के अंदर आपका हम बात करें सिरोही तो नहीं है, अजमेर भी नहीं है, टोंक भी नहीं है, दौसा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें आपके पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है राजस्थान में होता है, और राजस्थान में भी कहां से? नागौर से होता है। हम बात करें नागौर में कब होता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा 1959 ईस्वी के अंदर होता है। और किन के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। अरे मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता है उसको किस नाम से जानते हैं? पटेल, भगत, कर्मा या मुग्धम? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पटेल नाम से जानते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है। यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? 700, 560, 688, 720? ध्यान में रखिएगा यह आपका 688 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरे कौन से वर्ष हुई थी, फटाफट बताओ। 2000, 2002, 2009, 2010? सही आंसर जो है आपका 23 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा 2009 के अंदर हुई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी का पुरस्कार किसने जीता था? किसे मिला था, फटाफट बताओ। BL व्यास को, हेतु को, दोस्तों आपकी बात करें आपकी अंबिका दास को या नीरज डालिया को? ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है आपका 24 नंबर का वह हो जाएगा नीरज डालिया को मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना ने निम्नलिखित में से वर्ष हुई थी। हम बात करें आपके निम्न वर्ष के अंदर हुई, कौन से वर्ष के अंदर हुई थी हम बात करें दोस्तों आपकी वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1934, 1935, 1936, 1937? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1935 ईस्वी के अंदर होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुमार, उषा मीणा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कांता कुमारी भटनागर जी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव है वो कौन थी? मीनाक्षी हुजा, कुशाल सिंह हैं, नरेंद्र कुमार, उषा मीणा? सही आंसर जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर हो जाएगा कुशाल सिंह थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? अरे हेला ख्याल दंगल की बात की जा रही है दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली? 28 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दौसा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए पिछवाई कला संबंधित है। अरे पिछवाई कला का संबंधित है दोस्तों, किन से संबंधित है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से, श्री कृष्ण से? तो पिछवाई कला आपकी श्री कृष्ण से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जय श्री कृष्ण आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट जरूर से लिख देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। अरे न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, फटाफट बताओ। 2011 की जनगणना, डेफिनेटली दोस्तों 2011 की जनगणना से हम बात करें हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, जहां तक दोस्तों 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो जनगणना तो आपको कंटेस्ट कर लेनी है। हम बात करें आपका राइट आंसर जो है 30 नंबर का वो हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। न्यूनतम घनत्व वाले दोस्तों सबसे कम न्यूनतम जो है हम बात करें आपका घनत्व जो है आपका जैसलमेर का है। कितना है? केवल दोस्तों आपका 17 है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और उच्चतम हम बात करें आपका सर्वाधिक जो है वो आपका जयपुर का है 595। और राजस्थान का कितना है? तो केवल राजस्थान का बात करें आपका कुल तो 200 है, ध्यान में रखिएगा कितना है? 200 है, 200 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। हम बात करें दोस्तों आपके अमर सागर जैसलमेर में, जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बीकानेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अमर सागर जैसलमेर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर
हो जाएगा। बाहरी आभूषण पहना जाता है। अरे बाहरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में या कलाई में। तो बाहरी आभूषण जो है वह आपका नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा मेरे भाई। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? अरे महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़। तो सर्वप्रथम जो है गोगुंदा के अंदर हम बात करें आपका राज तिलक किया गया था महाराणा प्रताप का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1972 ईस्वी के अंदर हम बात करें आपका 1972 नहीं दोस्तों, 1572 ईस्वी के अंदर किया गया था। ध्यान में आपको जरूर रखना है। 1576 ईस्वी के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप ने हम बात करें हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। अरे इसी की वजह से हम बात करें आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी के अंदर संपन्न होता है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा कौन व्यक्ति था? सुंदरलाल, मदन लाल, रघु जी या चेतन राघव। ध्यान में रखिएगा उनका नाम क्या था? उनका नाम था चेतन राघव। चेतन राघव को निकाल दिया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बता दो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, पूरी शिद्दत के साथ में आपके हम बात करें मेहनत करोगे तो 100% दोस्तों रिजल्ट सकारात्मक देखने को मिलेगा, सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो तत्पर रहना है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा मेरे भाई। मोटिवेट हम कर सकते हैं, कंटेंट हम दे सकते हैं, हम गाइड आपको कर सकते हैं, परंतु पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। ये आपको बात जो है आपको जहन में उतार लेनी है, दिमाग में उतार लेनी है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है। राजस्थान में बोमट जो क्षेत्र है वह किससे संबंधित है? फटाफट बताओ। उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अलवर। तो आपका बोमट जो क्षेत्र है वह आपका हम बात करें उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रथम राजधानी फिल्म का नाम क्या था? अरे प्रथम राजधानी फिल्म का नाम क्या था भाई? फटाफट बताओ। निजरानो, बाबा श्री लाडली, बाई चाली, सासरिये, म्हारी प्यारी, चरना। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा निजरानो थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शपथ किसने ली थी? अरे बताओ फटाफट। अभी अभी दोस्तों हमने बात भी की थी। सही आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया एवं हरिदेव जोशी जी ने ली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? अरे जेल प्रेरी के अंदर भी आया था। एक ऐसे क्वेश्चन आपके छपेंगे, बिल्कुल छपेंगे। मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लोहेस्क। 38 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा? 38 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान में हम बात करें दोस्तों आपके लिए क्या है दोस्तों? आपका डेगाना आपका टंगस्टन के लिए है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अरे राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। राजस्थान का गांधी जी एन शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कर्नल जेम्स टोडे, भोगीलाल पंड्या। तो राजस्थान का जो गांधी है वह आपके गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं मेरे भाई। किसे कहते हैं? आपके गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं मेरे भाई। किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा किया गया था? जी एन शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कर्नल जेम्स टोडे या आपके जी सी पांडे। तो ध्यान में रखिएगा हम बात करें कर्नल जेम्स टोडे, घोड़े वाले बाबा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो आपका कहाँ पर है? फटाफट कमेंट में बताइएगा। मैंने आपको बता रखा है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। यहाँ पर पूछ रहा है कि पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। ध्यान रखिएगा राजधानी के अंदर है और एकमात्र है जयपुर के अंदर ही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लाग बाग क्या है? अरे लाग बाग जो है वह आपकी किसानों पर आरोपित कर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? अरे हम बात करें 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा को ऐतिहासिक स्थान है जो आपका राजस्थान के किन जिलों में है? अरे कालीबंगा तो मैंने आपको कई बार बताया है, आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। आप बात करें जो घग्गर नदी है उसके किनारे बसी हुई थी। कालीबंगा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी आपका
आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह कौन से जिले में उपलब्ध है? बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, अलवर। तो ध्यान में रखिएगा कहां पर उपलब्ध है? उदयपुर के अंदर उपलब्ध है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ताम्र हम बात करें संस्कृति के चिन्ह आपके आहड़ के अंदर उपलब्ध है। आहड़ कहां पर? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, यह अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति दोस्तों अधिकांश हम बात करें कौन से जिले में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। बीकानेर, उदयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर। फटाफट करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर जो है आपका 46 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई जोधपुर। जोधपुर के अंदर है आपकी सिरवी जाति। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मेवाड़ में शिशोदियों को निम्नलिखित नाम से जाना जाता था। अरे दोस्तों फटाफट बताओ, मतलब कि हम बात करें माना जाता था या नाम से जाना जाता था? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या नागवंशी? तो राइट आंसर जो है आपका यहां पर 47 नंबर का वह यहां पर आपका हो जाएगा सूर्यवंशी कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका सिम्हा, सिद्ध राजा, उदय आपके दोस्तों आपका उद्योतन सूरी, भोज या आपका हेमचंद्र सूरी। ध्यान रखिएगा ये आपकी जय सिम्हा सिद्ध राजा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ, तो कहीं पर भी मेहनत करिएगा उसका फल आपको जरूर मिलता है। यदि आप हम बात करें टीचिंग लाइन के अंदर हम बात करें तो आपकी पढ़ाई यदि आप कर रहे हो, यदि पढ़ा भी रहे हो या पढ़ भी रहे हो, दोनों के अंदर दोस्तों आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। परंतु मेहनत आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी। चाहे किसी भी फील्ड के अंदर आप काम कर लीजिएगा, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। आपको सोचने से कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हो कि 100 हम बात करें आपके 120 में से 100 प्लस ले आएंगे, सोचने से दोस्तों कुछ नहीं होता। सोचने से दोस्तों होता तो आज दोस्तों हम कुछ भी, आज तो आपका जो व्यक्ति है कुछ भी सोचकर कुछ भी बन जाता। परंतु सोचने से नहीं, सोचकर उसके अंदर मेहनत करने से होता है। सोच तो आपने लिया है 100 प्लस का लेने का, पर इसको ला कैसे सकते हो? मेहनत तो उसके लिए कड़ी आपको करनी पड़ेगी। इसी के साथ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? भीम आपके दोस्तों भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी या फिर आपके मल्लिकार्जुन मंसूर? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान की फट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर? तो ध्यान रखिएगा हम बात करें मेवाड़ से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यदि आपके 30 सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कॉमेंट में आपको बताना जरूर है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब हम बात करें कर लेना है। और आपको क्लास को भी शेयर आपको फटाफट जरूर से कर देना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। गुड आफ्टरनून दोस्तों हम बात करें, अब तो आपको गुड मॉर्निंग आपका हो रखा है तो दोस्तों गुड आफ्टरनून के अंदर आपकी हम बात करें जो आपकी 12 बजे के बाद आपको पता है आपकी क्लास देखने को मिलने वाली है, दूसरी क्लास है। अब आपकी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।